मुंबई के दादर के हिंद माता में रंगकर्मी के संगठन के कई लोग यहाँ पे आंदोलन धरना पे बैठे हैं। मराठी के हैं, स्टेज के कलाकार, कुछ हिंदी के हैं। उन्होंने सरकार से ये मांग की रखी है कि हम पिछले 19 महीने से घर बैठे हैं, भले हमें मदद ना करो, ना हमें पैसा दो, लेकिन हमारा काम चालू करो। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुंबई के दादर में रणकर्मी आंदोलन हुआ। बड़े पैमाने पे कलाकार सड़कों पे उतरे। अनोखा इस बार मुंबई नगरी में रहने वाले को आंदोलन का नजारा देखने मिला। कलाकारों ने कुछ इस तरह से अपनी कला का प्रदर्शन करके दिखाया। रंगमंच और हर तरह के कलाकार ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। इंडिया आज ने जब कलाकारों से पूछना शुरू किया तो सबकी आवाज एक ही जैसी थी, हमारा काम चालू करो। सुनिए उनकी जबानी। मेरा नाम मिलिंद दास्ताने है। मैं एक कलाकार हूँ, डायरेक्टर हूँ। ये जो कोरोना के काल में हमारे कलाकारों का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, उसके लिए हम लोग रास्ते पे उतर आए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हमने इसका नाम रंगकर्मी रखा है, कलाकार नहीं रखा है, रंगकर्मी ऐसा नाम रखा है। उसका रीज़न ये है कि हमने इस आंदोलन में हर एक कला को इंक्लूड किया हुआ है। वो वादक है, सिंगर है, आर्टिस्ट है, डायरेक्टर है, आर्ट डायरेक्टर है, सबको हमने इन्वॉल्व किया है क्योंकि हर एक का प्रॉब्लम वही है। तो इसलिए हमने उसको एक स्पेशलाइजेशन कुछ दिया नहीं है और हमारा किसी को भी विरोध नहीं है। हम किसी का अपोजिशन में ये काम नहीं कर रहे हैं। ना हमारा शासन से कुछ झगड़ा है, ना किसी संगठन से झगड़ा है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से झगड़ा है। हम खाली हमारा हक मांग रहे हैं, हमारा पेट भरने के लिए। हर एक की प्रॉब्लम यही है, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी है। हर एक की प्रॉब्लम खुद को बड़ी लगती है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम हम लोगों को हंसाते हैं, लेकिन आज हम पे रोने का वक्त आ गया है। आज हमारे जो कलाकार है, हमारा जो आर्टिस्ट है, वो आज स्विगी जैसे इस पे डिलीवरी बॉय बोल के काम कर रहे हैं। ये हालत हो गई है। तो हमें इतना ही कहना है कि हमें हमारी तरफ किसी ने ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हम रास्ते पे उतर आए हैं। बस समस्या तो बहुत समस्या है क्योंकि 1.5 साल से कुछ काम ही नहीं शुरू है हमारा। हम गवर्नमेंट से, हम सरकार से कुछ नहीं चाहते, हमें पैसे नहीं चाहिए। हम सरकार से सिर्फ इतना चाहते हैं कि भैया हमारा काम शुरू कर दो, हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। हमें भी बच्चे हैं, बीवी है, हम पेट कैसा भरेंगे उसका। काम शुरू करो, बस हमारे काम शुरू करो। आज लोकल ट्रेन शुरू हो रही है, बस शुरू हो रहा है, मॉल शुरू हो रहे हैं, होटल शुरू हो रहे हैं, तो हमारा क्यों नहीं शुरू हो रहा है? हम तो वो प्लान कर सकते हैं कि भैया कोई शो देखने आए तो भैया हम उसका टेम्परेचर ले सकते हैं, मास्क पहन, ये बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ। जो चीज़ चालू हो रही है, चालू होने दो, सबका पेट भरने दो, वही साथ साथ हमारा पेट भरने दो। सर, आप थिएटर की दुनिया से आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े हैं। ऐसे बहुत से आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं जो थिएटर से आगे बढ़े। ऐसा लगता नहीं कि आपके साथ वो लोग होना चाहिए था? नहीं, होनी चाहिए थे ना, वो थे रह गए। मैं देखो, मेरी उनके बाद कोई शिकायत नहीं है। मैं कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता। अगर वो 10 लोग नहीं है तो ये 1000 लोग मेरे साथ है। वो 15 लोग नहीं है तो यहाँ 1500 लोग हैं। कल उठ के यही लोग, यही मैं छोटा बड़ा एक्टर, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ये लोग एक्टर होते, ये लोग शायद इनके प्रॉब्लम, इनकी वजह से उनके प्रॉब्लम छूटने वाले। ये भविष्य में पता चलेगा। ये जो आज भीड़ जमा हुई है, ये भीड़ फोटो निकालने के लिए या भावगिरी करने के लिए नहीं जमा हुई है। आज पूरी दुनिया मुझे जानती है, तो ये करके मुझे कुछ मिलाना नहीं है। हाँ, तो इनकी वजह से सभी चीज़ें होने वाली है। ये भविष्य में जाके पता चलेगा। रंगकर्मी आंदोलन ये सक्सेस है, सक्सेस होगा और सक्सेस होके रहेगा। संदेश देने वाले हम कुछ नहीं, हमारा संदेश पहुंचाने वाले आप है। पहुंचा दीजिए और हमें न्याय दे दीजिए। सब लोग भूखे पेट सुबह से यहाँ पे है। हम लोग थोड़ा सा ज़रा हम उसके लिए ही कर रहे हैं। थिएटर शुरू कर दो राधा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल और मेरी तबीयत खराब है, उसके बावजूद भी ये मैसेज मैं देना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं भारत सरकार से कि हम रंगमंच के कलाकार 19-20 महीनों से घर में बैठे हैं, शोज नहीं चल रहे हैं, बैक स्टेज वाले परेशान हैं, रंगमंच का हर बंदा परेशान है। तो सरकार से निवेदन है कि प्लीज़ इसकी शुरुआत करें
भले ही गाइडलाइंस के तहत हो, हम पूरा गाइडलाइंस पूरा प्रोटोकॉल कोरोना का पालन करेंगे और ताकि काम शुरू हो, कलाकार जिंदा रहे, कला जिंदा रहे। हम सब के लिए प्लीज़ सरकार कुछ करे। मेरा नाम नैतिक नितिन कदम है और मैं शूटिंग एक्टिंग में काम करता हूँ। मेरी सरकार से ये विनती है कि हमारे शो शूटिंग्स चालू हो जाए और हमारी सरकार दरबारी मुमकिन हो जाए। नमस्कार, मैं सुशांत सावंत, मैं कलाकार हूँ। पिछले 2 साल से हम लोग सब कलाकार घर पे बैठे हैं। हमारे कमाने का सोर्सेस ही कला है, हमारा डांस है, हमारा जो भी है हमारे सब हमारे कले पे चलता है। और पिछले 2 साल से हमारा थिएटर्स बंद है, शोज़ बंद हैं। तो सरकार से यही विनती है कि हमारे शोज़ चालू किए, हमें हक से खाने दो, हक से जीने दो और हमें हक से कमा के खाना है। बस हमारे थिएटर्स चालू कर दो। हमारी समस्या ये है कि आज कोरोना को 19 महीने हो गए और 19 महीनों से हमारे सब कलाकार जो हैं, जो टेक्नीशियंस हैं इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री या नाटक इंडस्ट्री के भी लोग हैं, या जो लोकल जो कलाकार है, जो हमारे यहाँ पोतरा जाते हैं, ये भी कलाकार ही है। इन सबको आज भूखमरी को सामना करना पड़ रहा है। हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि हमारे पर ध्यान दीजिए। हम इस महाराष्ट्र के संतान हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस महाराष्ट्र में, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के इन महाराष्ट्र में अगर आज कलाकारों पर अगर ये नौबत आ रही है कि उन्हें रास्तों पर उतरना पड़ रहा है, रास्ते पर आकर हमारी मांगें मांगनी पड़ रही है। आज तक कलाकार रास्ते पर आया नहीं है। आज महाराष्ट्र के पूरे जिले में ये आंदोलन हो रहा है और एक ही वक्त में ये आंदोलन हो रहा है। मैं अभिनेत्री आरती जोशी, मराठी एक्टर हूँ मैं। आज हमारे ऊपर बहुत मुसीबत आई है। कोरोना से हम लोग 1.5 साल से घर में बैठे, पूरे कलाकार 1.5 साल से शूटिंग बंद, थिएटर बंद, सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद, सब बंद है। ये इनकम कहीं से भी नहीं हो रही है कलाकारों को। आज कलाकार एकदम से कई कलाकार बेघर हो गए। कई कलाकार मतलब इतनी मजबूरी है उनके घर में कि उनके बच्चों को एक टाइम खाना खिलाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। इतने बेघर हो गए कलाकार। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकल बॉबी जेट चेंबूर से, महाराष्ट्र, मुंबई से। और आज हमारे इस रंगमंची कार्यक्रम में जो हम लोग आज आए हुए सब लोग, जितने भी हमारे लोकल भाई हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, लावणी कलाकार, ऑर्केस्ट्रा, सिंगर, सब लोग आज हम टोटली 18 महीने से टोटली घर बैठे हुए हैं। तो पता नहीं सरकार हमारे बारे में कुछ सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। तो आज हमारा यही निवेदन है कि हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं तो एक ही मकसद से कि हमारा भी कुछ सुनो। आज देखा जाए तो वड़ा पाव दुकान, पान टपरी, शॉप टपरी, जितने भी दुकान सब खुल चुके, नहीं खुला तो सिर्फ हमारा लोकल भाइयों का, हमारा आर्टिस्ट लोगों का। मैं अभिनेत्री नयन पवार, बचपन से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। थिएटर बोलो, सिनेमा बोलो, वेब सीरीज़ बोलो, ये सब। एक्चुअल सरकार की तरफ हमारी मांग ऐसी नहीं है। अब तक तो हम शांति ही नहीं थे ना। ये कोरोना की वजह से आज हम सब रास्ते पर आंदोलन के लिए उतर आए हैं। वो भी अब आज हमारा ये ठिया आंदोलन है, यानी हम लोग कहाँ पर घोषणा नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। आज 16 महीने हुए हम घर बैठे हुए हैं। आज हमारी मांगे जो संगठक हमारे ये कर रहे हैं, यहाँ पर कोई संस्था नहीं है, कोई पक्ष नहीं है। हम अब कलाकार अपनी मांगे लेकर आए हैं। मेरा नाम जीतू बाबूलाल भट्ट है और मैं पंजाबी ढोल बजाता हूँ। सरकार से हमारी यही मांग है कि पिछले लॉकडाउन से अभी तक हमारा कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है और हमारे घर में कोई ऐसा कमाने वाला नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट जॉब वाला है जिसकी वजह से हमारा घर चले। मेरे घर में मेरे 2 भाई और हैं जो यही ढोल वगैरह बजाते हैं और हम लोग यही काम पे पूरी तरह निर्भर है। मेरा भाई है, ये मेरे भाई है, ये देखो, ये मेरा भाई है, ये हैंडीकैप है और सिंगर है, तो ये कोई जॉब नहीं कर सकता। तो हम लोग की यही डिमांड है सरकार से कि या तो हमें नौकरी दे ताकि हम ये काम भी बंद कर दें। एक गाना गा के, एक लाइन गा के सरकार से आप अपनी मांगनी पूरी करो। सुन ले सरकार, हम कलाकार कहाँ जाएंगे, बोले सरकार, हम कलाकार कहाँ जाएंगे। पूरे महाराष्ट्र में, पूरे ज़िले में ये आंदोलन होने जा रहा है और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी सुने, हमारे जो प्रोग्राम है वो चालू करे। ये मेरी सबसे दरख्वास्त है और इसके लिए हमारे जो प्रेसिडेंट है विजय पाटकर साहब हमारे साथ में है, बहुत सारे कलाकार हमारे साथ में है। मेरा नाम विजय बंसी रणदिवे है। मैं ढोलक प्लेयर, बैंजो पार्टी में बजाता हूँ, ऑर्केस्ट्रा में बजाता हूँ, हर चीज़ में बजाता हूँ। लेकिन आज ऐसा वक्त है कि 18-19 महीना हुआ है, हम घर पे बैठे हैं। हमारा कुछ जो रोजी रोटी है वो सब खत्म हो गई ले। सरकार माँ बाप को यही एक विनंती है, क्या
अभी तक 2 सालों के अंदर हमारी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। आगे क्या करना ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। कुछ हमारे ऐसे व्यवसायिक है, जैसे कल की ही बात है, पुणे के अंदर एक साउंड व्यवसायिक ने आत्महत्या की है। तो इस आत्महत्या के पीछे और आगे सरकार क्या चाहती है हमसे, और आत्महत्या करे या हम आज तो रोड पे है, आज रोड पे भीख मांगने की नौबत आ चुकी है। आगे क्या करे ये सरकार ने हमें बताना है, उसके हिसाब से हम लोगों को आगे चलना है। बस यही सरकार माँ बाप से विनती। मैं सुभाष यादव, ऑर्केस्ट्रा आर्टिस्ट एसोसिएशन महाराष्ट्र मुंबई, इस संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ और यहाँ पर मैं एक रंगकर्मी यानी एक कलाकार बनकर आया हूँ। मेरे साथ मेरे संगठन के 15,000 लोग हैं जो अलग अलग ज़िले में आज सभी आंदोलन में शामिल हुए हैं। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर सांडवे, आई एम डायरेक्टर एंड मैं एक्टर भी हूँ। ये जो आंदोलन है आज 1.5 साल से जो हमारी हालत हो रही है, सबसे पहले इंडस्ट्री अगर कोई बंद हुई रहेगी लॉकडाउन में, तो पहले 12 मार्च से हमारी लॉकडाउन शुरू हुई और सभी इंडस्ट्री चालू हुई, लेकिन हमारी इंडस्ट्री अभी तक चालू नहीं हुई है। आज हमारी बहुत हालत बेकार होती जा रही है। सभी इंडस्ट्री के लोग जी रहे हैं, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री अभी चालू नहीं हुई है, तो हमारे लोग जिएंगे कैसे? अगर ये ऐसे ही चलते रहा सिलसिला तो आगे चलकर हमें बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा और जब तक ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा तब तक हम लोग ये चलते ही रहेगा। जब तक हमारी सरकार मांगे पूरी नहीं करेंगे, ये आंदोलन सरकार तक हमारी चलती रहेगी। सरकार से एक ही विनती है कि हमारी जो लोगों तक पहुंच जानी चाहिए और सरकार के दरबार में हमारा जो लिखित नाम होना चाहिए, वो आज तक हमारा नाम नहीं है। तो सरकार से एक विनती है कि हमें हमारा नाम आपके दफ्तर में ज्वाइन कर लीजिए और जब भी कोई संगठन आएगी या कुछ भी होगा तो कम से कम हम उसमें शामिल हो सकेंगे कि हम आपके दरबार में हमारा नाम शामिल है। और दूसरी ये बात है कि हमारे ऊपर जो भी आज बीत रही है, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं, कम से कम हमारी इंडस्ट्री अगर चालू करेंगे तो आगे चलकर हम लोग कुछ तो पैसा जमा करके हमारा गुजारा कर सकेंगे। भले ही बड़े पैमाने पे सड़कों पे उतरे हैं रंगमंच के लोग और थिएटर की दुनिया की, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी है कि थिएटर की दुनिया से बड़े पर्दे पे कई कलाकार जा चुके, उनका साथ यहाँ भले दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है वो तो हमारे साथ है। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।